नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। अंधविश्वास एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान सामने होते हुए भी कोसों दूर है। विश्वास टूटकर बिखरता है, अंधविश्वास मजबूती से खड़ा होता है। खोखला है लेकिन मजबूती की जड़ें लिए हुए, जिसे समझते हुए भी कोई स्वीकारना नहीं चाहता। आज का समाज जिस तरह से बुराइयों को अपने अंदर समाये हुए है, मनुष्य सगे से सगे रिश्ते पर भी विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे अंधविश्वास हैं जिसका शिकार आज हर एक तीसरा व्यक्ति है, फिर चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। अंधविश्वास के नाम पर इंसानियत को फिर से शर्मसार करने की घटना सामने आई है। एक तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से एक बीमार युवक की जिंदगी दांव पर लगा दी। तांत्रिक ने ऊपरी छाया बताकर युवक को जगह जगह चिमटों से बुरी तरह दाग दिया और उसके साथ मारपीट भी की। घटना के 13 दिन बाद पीड़ित युवक की मां ने मुकदमा दर्ज कराया तो मामले का खुलासा हुआ। पीड़ित ने बताया कि परिवार से इलाज के नाम पर 25,000 मांगे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी तांत्रिक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जड़ा कराउण गए सी जी ते ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕੰਮ। क्या क्या किया इसने लड़के को? तत्ते चिमटे लाते हमें भूत काटदा मैं। कहाँ ले गए थे इसको? छबी भी किसके पास? राम प्रताप। क्या किया उसने? तत्ते चिमटे लाते। अच्छा, कितने दिन हो गए इस बात को? ये 14-15 तरीक की गल है। फिर इतने दिन कैसे लग गए आपको? सरकार वही चली जाती है दिन दी। गंगानगर भी लाई से एप्लीकेशन इतने पहले इतने लाई, फिर गंगानगर लाई। हाँ जी, दोबारे चक्के। जब आप उसने आपसे कोई रुपए की भी मांग की थी क्या? हाँ जी, 25,000 रुपये मांगता है। 25,000 रुपये? हाँ जी। वो क्यों मांग रहा था 25,000 रुपये? मैं इलाज करूंगा नहीं तो मैं दोबारा भूत छड़ दूंगा, मैं कर दूंगा धमकियां और धंधा है। मामला है कोई इन्होंने 11-12 तारीख को इसकी मुस्तकीस है ना जसविंदर कौर, ये अपने लड़के को लेके गई थी लखविंदर को इलाज के लिए 26 बीबी जी। तो इसका कहना है कि उस बाबे ने, राम प्रताप नाम का बाबा, उसने जला दिया। ठीक है, उसने कल यहाँ मुकदमा दर्ज करवाया। अब मैं इसका मेडिकल करवा दिया है, मौके पर जा रहा हूँ। नक्शा मौके की कार्रवाई करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वो तो अभी इनसे अनुसंधान करेंगे, अनुसंधान में जो आएगा। अभी तो रुपए वाली बात इन्होंने बताई नहीं है। जैसे इनसे बयान लेंगे, तफ्तीश करेंगे, जो भी कार्रवाई है कि विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि समाज में फैले अंधविश्वास पर कैसे लगाम लगाई जाए और लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाए। अगर आपके आसपास भी इस तरह का अंधविश्वास फैला है तो हमें फोन लगाइए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। इंडिया न्यूज राजस्थान आज इन्हीं अंधविश्वास के खिलाफ हल्ला बोल रहा है, उन लोगों के खिलाफ हल्ला बोल रहा है जो अंधविश्वास का सहारा लेके लोगों को इस तरह से प्रताड़ित करते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, हमें कॉल लगाइए और बताइए कि कहीं आपके आसपास भी तो इस तरह का अंधविश्वास नहीं है, जहां पर जो खुद को तांत्रिक, ओझा या बाबा बताकर इस तरह से लोगों का इलाज करते हैं और लोगों के इलाज के नाम पर उनसे पैसे वसूलते हैं। और जिस तरह से ये घटना सामने आई है, जहां एक बीमार युवक पर तांत्रिक ने ऊपरी छाया बता के उसके हाथों को चिमटे से दागा और उसके साथ मारपीट भी की, 25,000 रुपए की मांग भी की। तो यहां पर इलाज के नाम पर तांत्रिक की ये जो दरिंदगी है ये सामने आई है और ये खबर दिखाकर हम आपको भी जागरूक करना चाह रहे हैं कि इस तरह की अगर कोई घटना, कोई वारदात आपके आसपास भी हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, हमें कॉल लगाइए और अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ हो रहा है तो उसकी जानकारी हम तक पहुंचाइए। और राजस्थान में बढ़ते अंधविश्वास को किस तरह से रोका जाए, क्या सरकार को करना चाहिए। ऐसे जो तांत्रिक हर गली मोहल्ले में घूमते हैं, खुद को भगवान की शक्ति बताते हैं और कई तरह के दावे भी करते हैं और इलाज करने के नाम पर लोगों से पैसे वसूलते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, तो ऐसे तांत्रिकों पर लगाम कैसे लगाई जाए, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि इनकी
इनका जो ये धंधा है ये पूरी तरह से बंद हो जाए। सिर्फ गौर करने वाली बात यहाँ पर ये है कि सिर्फ गांव के या ग्रामीण तबके के लोग ही नहीं, पढ़े लिखे लोग भी ऐसे अंधविश्वासों पर विश्वास करते हैं। आखिर क्यों जादू टोना और अंधविश्वास के जरिए वो अपनी समस्याओं का हल ढूंढते हैं? अगर उनके परिवार में किसी के कोई बीमार हो गया हो, किसी तरह की समस्या हो, तो वो अंधविश्वास के सहारे उन समस्याओं का समाधान खोजते हैं। और ऐसा मामला कई बार राजस्थान में आया है। यहाँ पर तो जो मामला सामने है वो आप देख सकते हैं कि एक युवक है जो काफी दिनों से बीमार चल रहा था और उसकी इलाज के नाम पर तांत्रिक ने युवक को गर्म चिमटे से दागा, जगह जगह जलने के निशान हो गए हैं और उसके साथ मारपीट भी की है। लेकिन ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं जहां पर छोटे बच्चों के साथ भी इस तरह की चीजों को किया जाता है। छोटे बच्चों पर भूत प्रेत के नाम पर, झाड़ फूक के नाम पर छोटे बच्चों को चिमटे से दागा जाता है, मारा पीटा जाता है। कई तरह की खबरें लगातार राजस्थान से सामने आती है और हम दिखाते भी रहते हैं। तो हमारे पहले कॉलर है भगत मीना दौसा से। भगत मीना जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप इन अंधविश्वास पर? सर, ऐसा है कि सबसे बड़ी गलती तो उन लोगों की होती है जो इलाज कराने के लिए तांत्रिकों के पास जाते हैं जी, क्योंकि तांत्रिकों को पास बस में पढ़े लिखे लोग भी उनके चक्कर में आ जाते हैं। ऐसे तांत्रिकों के खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल। पढ़े लिखे लोग भी ऐसे तांत्रिकों का सहारा लेते हैं अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए। बहुत शुक्रिया भगत मीना जी हमें कॉल करने के लिए। तो लगातार हमारे दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं, आप भी हमें फ़ोन करिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए कि कहीं आपके आसपास भी तो इस तरह की कोई घटना नहीं हो रही या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो। आपका जो अनुभव है इन चीज़ों को लेकर वो हमसे साझा करिए, हमें कॉल लगाइए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए कि आखिर ये जो तांत्रिक है, ये जो तंत्र मंत्र का नाम लेकर लोगों को बहलाने फुसलाने का काम करते हैं, लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं उन्हें ठेस पहुंचाते हैं, तो ऐसे तांत्रिकों के खिलाफ क्या काम करना चाहिए, क्या कार्रवाई सरकार की ओर से करनी चाहिए या पुलिस प्रशासन को इन तांत्रिकों के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए? तो अपनी राय हम तक पहुंचाइए, हमें कॉल लगाइए। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और ऐसा मामला राजस्थान में ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चों को भी अंधविश्वास का शिकार बनाया जाता है। जब छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उन्हें डॉक्टर के पास न ले जाकर झाड़ फूक का सहारा लेते हैं। तो हमारे अगले कॉलर हैं अशोक बोरा। अशोक बोरा जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आप बढ़ते अंधविश्वास पर? पूर्वा जी, मुझे वैसे कई दिनों में अवसर मिला है हमारे इंडिया न्यूज चैनल पर। ये जैसे अभी आपने बताया भी, ठीक है, तांत्रिकता या जो भी है, यंत्र मंत्र तंत्र, ये तो सनातन से चले आ रहे हैं। वस्तुतः क्या है कि इसके पीछे मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा हमारे चैनल के माध्यम से कि ये कोई एक दिन का प्रयोग तो होता नहीं है भाई। कई समय से चल रहे हैं, कौन उनको अवेयरनेस देते हैं, कौन मोटिवेट करते हैं, किन के माध्यम से लोग उन तक पहुंचते हैं। ठीक है, झाड़ा पैथी है, फूक पैथी है, भभूत पैथी है, ये चलो एक अपने आप में थोड़ा सा मानसिक संतुष्टि दे सकती है। लेकिन अब ये जैसे वो युवक जिसका मैं फोटो देख रहा हूँ और वो बार बार दिखा रहा है अपने हाथ को या शरीर के अंगों को, तो ऐसा तो नहीं है कि ये युवक शायद कोई पहली बार में ही इसके साथ ऐसा प्रयोग किया होगा उस व्यक्ति ने, उस तांत्रिक ने। हाँ, इतना मेरी जरूर आपसे प्रार्थना है चैनल के माध्यम से कि इस तरह के जो लोग हैं उनको सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, उनको धार्मिक रूप से, अब ये इतने बड़े बड़े जो धर्म के जो एक तरह से प्रबुद्ध जन हैं उनको भी चाहिए, जो कथाएं कर रहे हैं, जो पंडित हैं अथवा तो जो बहुत बड़े मंत्र दृष्टा हैं, उनको चाहिए कि वो समय समय पर लोगों को, भीड़ को, अभी आप देखिए श्रीमद् भागवत की कथा में मोटिवेशन देना चाहिए इन लोगों को। और मोटिवेशन दें तो क्या ऐसा लोग नहीं, महिलाएं बेचारी बहुत ज्यादा दिग्भ्रमित हो जाती हैं, स्वाभाविक है। तो इसलिए मैं आपके चैनल को साधुवाद देता हूँ। और ये तो अवेयरनेस से ही हो सकता है, इसमें प्रशासन बिल्कुल जनता को अवेयर होने की जरूरत है, सरकार को उन्हें अवेयर करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अशोक जी हमें कॉल करने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे अगले कॉलर हैं मंगल सेन दिल्ली से। मंगल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप राजस्थान में बढ़ते अंधविश्वास पर? मैडम नमस्ते। आप ही अंधविश्वास के प्रति अपना जो प्रोग्राम चला रहे हैं, देश में जागरूकता पैदा होती है अंधविश्वास के खिलाफ जी। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये लोग भी
जो ये इनके पास जाते हैं ना, मैं तो इनको भी मूर्ख ही समझूंगा। डॉक्टरी इलाज में तो जाते नहीं हैं और ये बहकावे में आ जाते हैं तंत्र मंत्र के में, फिर ये धोखा खाते हैं तो फिर अपना जो ये पुलिस में रिपोर्ट कराते हैं। तो ये सरकार को भी, पुलिस को भी ऐसे धंधे को जांच में रखना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो भी दंडनीय बनता है, जिससे कि ये मतलब देश की जो हमारी जनता है अंधविश्वासों से अपना बचाव कर सके। जी बिल्कुल मंगल सेन जी, लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो लगातार जो दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में खास तौर पर आम जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब जनता जागरूक होगी, जनता ऐसे तांत्रिकों को नकार देगी, तब इनका जो ये धंधा है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। क्योंकि जब इन्हें लोग ही नहीं मिलेंगे अपनी तंत्र विद्याओं का इस्तेमाल करने के लिए, उन पर जादू टोना और इन चीज़ों को लेकर दबाव बनाने के लिए, तो इनका धंधा चौपट हो जाएगा। तो ऐसे में आम जनता को जागरूक होने की बेहद ज़रूरत है कि अगर आप बीमार पड़ रहे हैं या आपके साथ किसी मानसिक कोई समस्या है या आर्थिक समस्या है, तो उन समस्याओं का इलाज झाड़ फूक, तंत्र मंत्र या इन ढोंगी बाबाओं के पास नहीं है। अगर आप बीमार हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाएं, ना कि अंधविश्वास के चक्कर में पड़े। और लगातार ये जो तांत्रिक होते हैं, जो इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये खास तौर पर भोले भाले मासूम लोगों को ही अपना शिकार बनाते हैं। तो हमारी अगली कॉलर हैं सुनीता हनुमानगढ़ से। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। क्या कहेंगे आप इन तमाम मुद्दों पर? मैडम, मैं ये कहना चाहती हूँ, कई बार ये लोग मतलब डॉक्टर के इसलिए नहीं जाते हैं कि इनको खर्चा ज्यादा लगता होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, ये लगभग गांव के लोग होते हैं, जैसे ये टोने टोटके को मानते हैं या जाते हैं, तो जो इनके गांव के सरपंच होते हैं उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए कि गांव के लोगों को समझाए, भाई अगर आप लोग ज्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, आयुर्वेद वाले हैं, होम्योपैथिक वाले हैं, वहां चले जाएं। तो ये जो टोने टोटके से बंदा थोड़ा ठीक होता है, तो ये सरपंच लोगों को, गांव के लोगों में तो ऐसी कोई सिस्टम होना चाहिए भी इन लोगों को समझाए। होते भी गांव में ही है टोने टोटके वाले, शहर में वो भी नहीं मिलेंगे। जी जी बिल्कुल सुनीता जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो सुनीता जी जिन्होंने हमें कॉल किया और कहा कि खास तौर पर ग्रामीण तबकों में ये चीज़ें देखने को और सुनने को मिलती है, तो ऐसे में गांव के जो सरपंच हैं उनकी जिम्मेदारी यहाँ बढ़ जाती है लोगों को जागरूक करने की, लोगों को समझाने की कि अगर आप बीमार हैं तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि झाड़ फूक करवानी चाहिए या अंधविश्वास का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि खास तौर पर ये जो तांत्रिक होते हैं, ये आमतौर पर जो भोले भाले लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जो डॉक्टरों की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो डॉक्टरों के महंगे खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये उन्हें अपना शिकार बनाते हैं और उन्हें इस तरह से ये बहलाते हैं, फुसलाते हैं कि मासूम और भोले भाले लोग ऐसे लोगों के बातों में आ जाते हैं और कई बार हादसों का भी शिकार हो जाते हैं। कई लोगों की जान भी चली जाती है ऐसे झाड़ फूक में, तंत्र मंत्र के चक्कर में कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो यहाँ पर सरकार को भी खासतौर पर ग्रामीण तबकों में जो सरपंच हैं उन्हें लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है, जो सच्चाई है वो लोगों को बताने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर ये भी ध्यान देना होगा कि अगर उनके गांव में इस तरह की कोई वारदात हो रही है, इस तरह का कोई तंत्र मंत्र या झाड़ फूक का इस्तेमाल करके लोगों को ठीक करने का दावा कर रहा है, तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उन्हें एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस को ऐसे शख्स के बारे में जानकारी देनी चाहिए कि ऐसे जो ढोंगी होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। खासतौर पर बच्चों को, छोटे बच्चों को ये लोग अपना शिकार बनाते हैं। बच्चों को ठीक करने के नाम पर, उनकी बीमारियों को ख़त्म करने के नाम पर ये लोग लोगों को शिकार बनाते हैं और ऐसे में कई बच्चों की जान भी चली जाती है। ऐसे कई अनगिनत मामले राजस्थान से सामने आ चुके हैं जहां पर परिवार के लोगों को, माता पिता को ये जो ढोंगी होते हैं ये बहलाते हैं, फुसलाते हैं, इस तरह से कन्विंस करते हैं कि ये लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। अपने बीमार बच्चों को डॉक्टरों के पास न ले जाकर अंधविश्वास
अंधविश्वास का सहारा लेते हैं, ढोंगियों के पास लेके चले जाते हैं और ऐसे में कई बार बच्चों की जान से हाथ भी धो बैठते हैं। तो यहाँ पर इंडिया न्यूज़ राजस्थान भी लोगों से अपील करता है, लोगों को समझाता है कि ऐसे अंधविश्वास के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े और अगर आपके परिवार में कोई बीमार है, कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है तो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएं। उसे डॉक्टर की ज़रूरत है, ना कि तंत्र मंत्र और अंधविश्वास की, क्योंकि ये जो ढोंगी हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। ये आपका इलाज नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपको प्रताड़ित करेंगे। क्योंकि जिस तरह से ये खबर भी हम आपको दिखा रहे हैं, इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बीमार युवक है जिसको डॉक्टर की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है। ऐसे युवक पर चिमटे से युवक को दागा गया है। तो हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, पवन अजमेर से। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? कहना चाहूंगा, जो न्यूज आ रही है कि इसको आपके न्यूज चैनल पे की, तो मैम ये अंधविश्वास को रोकने के लिए मैम कई कानून भी बने हुए हैं, लेकिन मैम जब तक लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं होगी, एक साइंटिफिकली थिंकिंग नहीं होगी, जब तक इस चीज का कोई महत्व नहीं रह जाता है मैम। दूसरा मैम, शिक्षा का एक बहुत बड़ा रोल होता है मैम सुपरस्टिशन को कम करने के लिए। अंधविश्वास से ना तो मैम आज तक शायद मुझे नहीं लगता किसी का भला हुआ होगा, ना ही कभी होगा, और इस तरह की जो घटनाएं होती है मैम सभ्य समाज के अंदर इनका कोई एक तरीके से जगह नहीं है। और मैम इन सब की जो एक कहते हैं एक वो है मूल, वो है मैम लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन मैम। जी, जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक इस तरह की बातें चलती रहेंगी मैम। इसलिए एक कहते हैं ना कि मैम एक मूलभूत जो सुविधा है मैम, शिक्षा का सही होना बहुत जरूरी है ताकि इन जैसी चीजों का खत्म हो मैम। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपकी राय के लिए, हमें कॉल करने के लिए। और बहुत सही बात यहाँ पर हमारे दर्शक पवन ने कही कि ऐसे मामले तभी बढ़ते हैं, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर लोग अंधविश्वास का सहारा लेते हैं। लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें सिर्फ आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं, ये लोग सिर्फ आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, ये आपका इलाज नहीं करते बल्कि आपको और बीमार कर देते हैं। क्योंकि ये जो खबर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि एक बीमार युवक है जिसे दवाइयों की ज़रूरत है, सही उपचार की ज़रूरत है। ऐसे युवक पर ये जो तांत्रिक है, ऊपरी छाया और न जाने किन किन चीज़ों का नाम लेकर युवक को गर्म चिमटे से दाग रहा है, उसे मार रहा है, पीट रहा है। तो ऐसे में युवक का वो उपचार नहीं कर रहा बल्कि उसे प्रताड़ित कर रहा है, उस पर अत्याचार कर रहा है। तो ये किसी बीमारी का इलाज नहीं होता और ख़ासतौर पर अंधविश्वास तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इलाज के नाम पर तांत्रिक की ये जो दरिंदगी है, ये आप भी देख सकते हैं किस तरह से एक युवक को जो बीमार है, जिसे उपचार की ज़रूरत है, उसे मारा पीटा जा रहा है, गरम चिमटे से उसे दागा जा रहा है। और ऐसे कई मामले लगातार राजस्थान से सामने आते हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को भी इन चीज़ों का शिकार बनाया जाता है। जब छोटे बच्चे बीमार होते हैं तो माँ बाप को इस तरह से बहलाया फुसलाया जाता है कि कम पैसे में आपके बच्चों का इलाज कर देंगे, आपके बच्चे को ठीक कर देंगे, या फिर उन्हें अंधविश्वास, उन्हें भूत प्रेत का नाम लेकर डराया जाता है कि आपके बच्चे पर आपके बच्चे को नज़र लग गई है, आपके बच्चे के ऊपर ऊपरी छाया है, आपके बच्चे के ऊपर तमाम तरह की बुरी जो छाए हैं वो आपके बच्चे के ऊपर है। तो ऐसे में बच्चों का इलाज करने के नाम पर भी उन्हें इस तरह से गर्म चिमटे से दागा जाता है और कई बार बच्चों की जान भी चली जाती है। तो यहाँ पर लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है, लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आपकी समस्याओं का समाधान अंधविश्वास नहीं है। अगर आपके परिवार में भी आपका कोई परिजन अगर बीमार पड़ रहा है तो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएं। ये तांत्रिक और ये जो तंत्र मंत्र हैं, ये जो अंधविश्वास है, ये आपकी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। तो लगातार हमारे दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं और आज इंडिया न्यूज़ राजस्थान इन्हीं तांत्रिकों के खिलाफ, इस अंधविश्वास के खिलाफ हल्ला बोल रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी कमाई का जरिया भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके अपनी कमाई का जरिया बनाते हैं। तो आप भी हमें कॉल करिए, नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और बताइए कि आपके आसपास अगर इस तरह की कोई घटना हुई हो, कोई वारदात आपके घर के आसपास इस तरह से हुआ हो या आपने खुद इन चीज़ों को अनुभव किया हो, क्या राय है आपकी, किस तरह से अंधविश्वास पर रोक लगाई जा सके। ख़ासतौर पर राजस्थान के कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे ग्रामीण और इलाके हैं, ढाणियाँ हैं जहाँ पर अभी भी
लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लोग अभी भी डॉक्टरों के पास जाने के बजाय बीमारियों का इलाज ऐसे ढोंगियों से करवाना सही समझते हैं। ग्रामीण तबके के लोग ही नहीं, सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग ही नहीं, बल्कि कई बार पढ़े लिखे लोग भी ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं, ऐसे तांत्रिकों के चक्कर में फंस जाते हैं, अपनी ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई गंवा देते हैं और इन तांत्रिकों के चक्कर में फंस के कई बार अपनों को भी खो देते हैं। तो अभी इंडिया न्यूज़ को कॉल करें और अपनी राय हम तक पहुंचाएं कि आखिर इन अंधविश्वास का जो ये खेल चल रहा है राजस्थान में, इस पर किस तरह से लगाम लगाई जाए, पुलिस को क्या एक्शन लेना चाहिए। और इंडिया न्यूज़ राजस्थान भी आपसे अपील करता है, आपको समझाता है, बता रहा है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ आपके आसपास हो रही हो, अगर आपने देखी हो, तो फ़ौरन इसकी कंप्लेन, इसकी जो शिकायत है वो पुलिस थाने में दर्ज करवाएं। ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएं ताकि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके, क्योंकि इनकी जो जगह है वो जेल में है। लोग भोले भाले लोगों को ये लोग अपना शिकार बनाते हैं, झूठे तंत्र मंत्र के नाम पर उनकी बीमारियों को ख़त्म करने का दावा करते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान का दावा करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लोग सिर्फ आपको डराएंगे, भूत प्रेत के नाम पर आपको डराएंगे, ऊपरी छाया के नाम पर और न जाने तमाम किन किन चीज़ों के नाम पर ये सिर्फ और सिर्फ आपको डराने का काम करते हैं, ये आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करते। तो फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।